वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। अभी हम बात करेंगे चैंपियंस कप के पहले मैच के ऊपर के पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और यूएमटी मारखोर की तरफ से कामरान गुलाम ने 100 किया, इफ्तिखार अहमद ने 50 किया और इसके साथ अब्दुल समद ने भी 50 किया है। वलीद, किस तरह देख रहे हैं आप इस परफॉर्मेंस को? बैटिंग ट्रैक तो नजर आ रहा है लेकिन बॉलिंग के लिए वैसे हमें चैंपियंस कप की पहली इनिंग में कुछ नजर नहीं आया। उस तरह स्पिनर की को अगर देख लें तो मुबशर खान ने 2 आउट किए हैं, उसके बाद फास्ट बॉलर अगर हम देख लें तो 2-2 आउट ही कर रहे हैं। उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही पिच जिस तरह होनी चाहिए। जिस तरह अगर क्रिकेट देख लें तो आपको नहीं लग रहा कि ट्रैक जो है ना वो बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि जैसे बैट्समैनों कोई वहां सपोर्ट कर रहा है, फास्ट बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा? अली बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पहले इनिंग्स का इख्तिताम हो गया और एक अच्छा टोटल जो है वो सेट कर दिया गया है यूएमटी मारखोर्स की जानिब से। तो अगर हम बात करें यूएमटी मारखोर्स की परफॉर्मेंसेस की तो इसमें एक जो डोमिनेंट परफॉर्मेंस मुझे नजर आई है वो अब्दुल समद की नजर आई। बिल्कुल 115 बेशक किए कामरान गुलाम ने, लेकिन जिस तरह की इनिंग्स अब्दुल समद ने खेल दी है वो पाकिस्तान के लिए शायद बहुत कम नजर आई हैं। और अब्दुल समद एक जेन्युइन टैलेंट नजर आ रहा है और उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे इतनी बड़ी इनिंग्स खेल लिया। 25 गेंदों में 62 रन कम नहीं होते, तो बहुत तगड़ी इनिंग खेली है। और हमें पाकिस्तान ओडीआई टीम को अगर देखा जाए तो हमें एक लोअर ऑर्डर में हिटर चाहिए था। हम कब तक इफ्तिखार अहमद पे रिलाय करेंगे? नो डाउट आज उन्होंने भी रन किए हैं बिल्कुल, लेकिन हम कब तक उन पे रिलाय करेंगे? हमें एक जेन्युइन जो है वो हिटर चाहिए था और वो आज अब्दुल समद की सूरत में नजर आया। अब्दुल समद जो है उन्होंने जो डोमेस्टिक लिस्ट है उनका कैरियर अगर देखा जाए तो उसमें भी उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 40 की है। उन्होंने 18 इनिंग्स में 40 की एवरेज से वो रन्स कर रहे हैं। सही तो जब हम इस एवरेज के साथ एक प्लेयर को चांस देते हैं तो वो प्लेयर परफॉर्म करता है। और अब्दुल समद इसलिए हाईलाइट हो गए कि उन्होंने जो है लाइव रन्स किए हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। हम डोमेस्टिक के मैचेस लाइव नहीं करते। आज पूरी दुनिया देख रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे थे तो उसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो गई है। फिर आपने कहा जी पिच की, तो पिच बहुत अच्छी है। हमने देखा शुरू में पिच में फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की बहुत अफसोसनाक रही। हमने देखा है कि पैंथर्स की जानिब से जिस तरह मोहम्मद जिशान ने अच्छे यॉर्कर शुरू में मारे, उन्होंने विकेट ली, लेकिन जब भी वो अपनी लेंथ से हटे वो बैक लेंथ में बॉलिंग करना शुरू हुए, उनको हिटिंग शुरू हो गई। मोहम्मद रिजवान ने भी उनको हिट किया। फिर अमाद भट्ट को मोहम्मद रिजवान ने ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाई। तो मेरे ख्याल से जो है थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, एनर्जी है लड़कों में कि बाउंसर्स मारने हैं, एग्रेशन शो करना है। तो वो टूर्नामेंट जिस तरह आगे चलेगा ग्रूमिंग होती जाएगी लड़कों की। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल की आज पहली इनिंग्स की तो हमने शादाब खान की कप्तानी को बहुत अच्छा पाया है। शादाब खान अपने बॉलर्स के पास जा रहे थे, उनको समझा रहे थे, फील्डिंग चेंज कर रहे थे, बड़े एक्टिव कप्तान नजर आए। अब दूसरी इनिंग जारी है, उसमें देखेंगे मोहम्मद रिजवान किस तरह कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। कप्तानी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कप्तानी एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है कि ओडीआई का कप्तान बाबर आजम होगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो अगर क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया है तो फिर उसके बाद कप्तानी के मसाइल खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ट्विटर डिबेट यही है, पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा? शान मसूद टेस्ट कप्तान होंगे कि नहीं? ओडीआई कप्तान कौन होगा? तो जब कप्तानों के खेलों में रहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई अच्छा कप्तान मिल सकता है या पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि स्टैलियन को कप्तानी बाबर को क्यों नहीं दी, तो बाबर आजम ने खुद कप्तानी लेने से मना। अच्छा वलीद, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर हम इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस पे बात कर लें तो वो काफी ज्यादा गिले शिकवे कर रहे हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूँ, मैं टेल एंडर हूँ। तो टेल एंडर वो क्यों कह रहे हैं? वो किससे गिले शिकवे कर रहे हैं? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गिले शिकवे कर रहे हैं या उस तरह के जिस कप्तान के अंदर वो खेलते हैं या उनसे गिले शिकवे कर रहे हैं या वो कोचिंग स्टाफ से गिले शिकवे कर रहे हैं कि मुझे आप इतना नीचे क्यों भेजते हैं? मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप मुझे टेल एंडर पे क्यों भेजते हैं? अली मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद के बयान को सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। इफ्तिखार अहमद से सवाल किया गया था जो है प्रेजेंटर से कि आप पाकिस्तान टीम में तो 7वें 8वें पे खेलते हैं तो इसलिए मैं आपको टेल एंडर कह रही हूं। तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान टीम में 7वें 8वें पे खेलता हूं तो मैं टेल एंडर ही हूं, अपने आप को टेल एंडर ही समझता हूं। तो ये लम्हा फिक्रिया हमारी पीएसएल की टीम्स के लिए भी और ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अभी चल रहा है इसमें भी कि एक खिलाड़ी जब पाकिस्तान टीम में उसकी जगह 7वें 8वें नंबर पे बन रही होती है, हम उठा के उसको तीसरे चौथे पे खिला देते हैं। तो जब वो तीसरे चौथे पे रन करता है फिर तीसरे चौथे पे उसकी जगह नहीं बन रही होती। ये तब होता है अमूमन जब किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करना हो कि हम उसको नीचे नंबर्स पे पाकिस्तान टीम में रखते हैं, वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाता, जब डोमेस्टिक में लेके आते हैं वो तीसरे चौथे पे खेल के परफॉर्मेंस दे देता है, क्योंकि डोमेस्टिक में हमारे पास तीसरे चौथे पे खेलने वाले लड़के कम होते हैं। और उसके बाद हमें
कम इसलिए होते हैं कि वो जब सीनियर आता है पीछे से वो कहता है यार सीनियर को ज्यादा ऊपर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आगे हमारी टीम को बचा लेगा, तो वो टीम सिनेरियो अपने जो है उसमें रख लेते हैं। तो ये तो हमारे एनालिस्ट को चाहिए कि वो इसको देखें कि कौन खिलाड़ी किस नंबर पे बैटिंग कर रहा है, किस बॉलिंग के खिलाफ कर रहा है। ये जो आज परसों खबर भी चली इस चीज की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सफाया कर दिया एनालिस्ट डिपार्टमेंट में, कोई 8 से 10 एनालिस्ट को हटा दिया। तो जब आप भर्ती करते हैं ऐसे लोग जिनको अलीफ बे नहीं पता होती क्रिकेट की, वो एनालिस्ट बन के आके बहुत से मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई किसी फ्रेंचाइज की तरफ चला जाता है, कोई किसी फ्रेंचाइज की तरफ चला जाता है, तो फिर ऐसे ही होता है। जब एक जेन्युइन एनालिस्ट आप ला के बैठाएंगे तो उसका काम होता है कि हर चीज बताना। मैंने आपके प्रोग्राम में पिछले जो है कुछ अर्से पहले बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास एक एनालिस्ट की कमी है जो कि प्लेयर्स के साथ बैठे उनको बताए कि इसकी ये वीकनेस है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसको आप इस तरह लेके चलें, इसको आप इस तरह खिलाएं। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अच्छी जो है हवा चली है कि बहुत से चीजें बेहतरी की जाने लग पड़ी हैं। तो अब हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि अभी जो मौजूद है वो मोहसिन नकवी का कोई एडवाइजर नहीं है। अच्छा वलीद, कामरान गुलाम एक ऐसा नाम है, कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, लिस्ट ए में परफॉर्म करते हैं, फिर चैंपियंस कप आता है वहां भी पहले मैच में 100 कर देते हैं, तो पाकिस्तान टीम में जब जाते हैं तो उनको चांस भी नहीं दिया जाता। क्या इस दफा पाकिस्तान टीम में सिलेक्टर्स को और कोचिंग स्टाफ को देखना चाहिए, ये लड़का इतनी देर से 3, 4, 5 साल से परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं तो उनको काइंडली चांस तो देना। अगर खिलाने का फायदा है, कुछ डोमेस्टिक इतने रन करने का क्या फायदा, अगर पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो आपको चांस नहीं दिया जाता, आपको खिलाया नहीं जाता, बेंच पे बैठा के आपको वापस घर भेज दिया जाता है। अली नो डाउट आज कामरान गुलाम की जो इनिंग्स थी ना वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने अभी पिछला सवाल ये था कि जी टीम के नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप आज देखेंगे कि क्या जो कामरान गुलाम है वो 1 डाउन आए हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान टीम में 1 डाउन कौन आता है? बाबर आजम। बिल्कुल, तो बाबर आजम का कंपैरिजन जब हम मेरी बात सुने, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि मतलब ये है कि जब आपकी छोटी सीरीज होती है जैसे बांग्लादेश के साथ है या किसी और टीम के साथ है, तब तो आप इन प्लेयर्स को चांस देना, तब भी आप बाबर आजम को खिला देते हैं, तब भी आप मोहम्मद रिजवान को खिला देते हैं, तब भी आप शहनशाह अफरीदी की नसीम शाह को खिला देते हैं। अपने सीनियर प्लेयर्स को जब बिठा के आपने जूनियर्स को चांस देना है, फिर आपके पास सेकंड टीम तैयार होगी ना, इस तरह तो आपकी टीम कभी भी तैयार नहीं हो सकती। अगर आप इंडिया की टीम देख लें, जिम्बाब्वे में कप्तानी शुभमन गिल कर रहा है, वैसे उनके टीम के कप्तान रोहित शर्मा है, तो जब आप अपने जूनियर्स को चांस ही नहीं देंगे तो किस तरह ग्रूम होंगे, किस तरह वो प्लेयर्स बनेंगे? अली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जूनियर्स को चांस नहीं देंगे, किस तरह ग्रूम होंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब रोटेशन पॉलिसी पे आता है तो हम जैसे तज्जियाकार ही बैठ के उस पर तनकीद कर रहे होते हैं कि जी वो मैच हार गए, वो ये हो गया, वो हो गया। अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान की छोटी सीरीज आती है, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, हम वो प्लेयर्स को दोबारा रिवाइव करवाने के लिए उनको ही उस सीरीज में चांस देते हैं। माजी में हमने देखा शादाब खान की कप्तानी में हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, हम आउट क्लास हो गए, हमें अफगानिस्तान ने उठा के बाहर फेंका, फिर शादाब वापस आए, उनको कप्तानी से हटाया, उनको उस सीरीज की बुनियाद पे नायब कप्तानी से भी हटा दिया गया। तो जब हम ऐसे फैसले करेंगे बैठ के तो फिर कैसे हमारा कोई नया कप्तान ग्रूम होगा, कैसे कोई नया खिलाड़ी ग्रूम होगा? तो जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक में क्वालिटी क्रिकेट की कमी नजर आती है हमें। इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं कि हमें क्वालिटी क्रिकेट की कमी नजर आती है। जब आप क्वालिटी क्रिकेट की कमी यहाँ पे पूरी नहीं करते, रन्स का अंबार लगाते हैं, आप जब इंटरनेशनल में जाते हैं आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, आप उस तरह से खेल नहीं रहे होते। उस्मान खान की ताजा मिसाल आपके सामने है, उसने पीएसएल में 13 रन्स पे रन्स किए, जब पाकिस्तान टीम में गया नाकाम हो गया। आज फिर वो चैंपियंस कप में पैंथर्स की तरफ से खेल रहा है और नाकस्तरीन विकेट कीपिंग कर रहा है, उसकी जगह किसी और लड़के को चांस दे देते। अच्छा, आपने कीपिंग की बात की, उस्मान खान एक पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं, तो उनसे क्यों कीपिंग करवाई जा रही है? आपके बाहर उमर सदीक बैठे हुए हैं, वो डोमेस्टिक में भी कीपिंग करते रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कीपिंग करवा रहे? आप वनडे में जा खेल रहे हैं, आप T20 में तो आप ठीक है माना जाता है जी आप किसी पार्ट टाइम को कीपिंग करवा लें, लेकिन आप 50 ओवर का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसमें आप एक पार्ट टाइम विकेट कीपर कीपिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से फिर तो इन नाइंसाफी है कि एक टीम के अंदर आपने 3 विकेट कीपर रख दिए, मोहम्मद रिजवान, हसीबुल्लाह, बिस्मिल्लाह खान, और एक टीम के अंदर आपके पास प्रॉपर विकेट कीपर ही नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह की सिलेक्शन की है, किस तरह की टीम्स उन्होंने अनाउंस की हैं? बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने एक टीम में तो 2-3 विकेट कीपर रख दिए और एक टीम में कोई विकेट कीपर नहीं रखा। तो आपको एक और यहाँ पे चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो कप्तान हैं अंडर 19 के 7 बिग जेन्युइन विकेट कीपर हैं, उनको भी इस टूर्नामेंट में नहीं रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप ऐसे चीजें देखेंगे, ऐसे लोग सामने आएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक में जितने मर्जी टूर्नामेंट्स करवा लें, पाकिस्तान क्रिकेट को कोई प्लेयर नहीं मिल सकता।
जब हम देखेंगे कि वही लड़के आगे परफॉर्म कर रहे थे। मैंने स्टार्ट में अब्दुल समद की परफॉर्मेंस इसलिए हाईलाइट की कि उसने आज अच्छी इनिंग्स खेली है, 115 पे भारी है उसकी इनिंग, इफ्तिखार के 54 पे भारी है उसकी इनिंग्स। इसी तरह से विकेट्स पे बात करें तो मोहम्मद जिशान की विकेट को मैं बहुत रेट करूंगा क्योंकि उसने एक जेन्युइन विकेट टेकिंग बॉल करके आउट किया फैजान को। अच्छा वलीद, टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो मेरे ख्याल से मैं आपसे आखिरी सवाल करना ये चाहूंगा कि अंडर 19 की चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं, क्या रीजन है कि किस वजह से उन्होंने ये चैंपियनशिप मुलतवी की है, क्या खबर है आपके पास अंदर की? अली बिल्कुल, जो अंडर 19 की चैंपियनशिप का आगाज हो चुका था, मैच के लिए खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद थे, टॉस भी हो चुके थे, मैच भी एक दिन का मैच भी हुआ है हो रहा था। जी जी ठीक है, उसके बाद पता चलता है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार है वो तमाम मसरूफ है चैंपियंस कप में, क्योंकि पाकिस्तान में इस दफा क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। इस वक्त में आप चैंपियंस कप करवा रहे हैं, दूसरी जानिब आप वुमेन्स इंटरनेशनल को देख रहे हैं, तीसरी जानिब आप ये टूर्नामेंट करवाने जा रहे थे। तो जब ये 3-4 टूर्नामेंट्स इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास इतने लोग नहीं है कि वो 3-4 टूर्नामेंट्स हैंडल कर लें। आप अपना मीडिया डिपार्टमेंट एक साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे लगाएंगे, तीसरी साइड पे लगाएंगे, आप अपने एम्पायर्स एक साइड पे लगाएंगे, दूसरी तरफ लगाएंगे, तीसरी तरफ लगाएंगे। इससे क्वालिटी क्रिकेट नहीं मिलती, क्वांटिटी क्रिकेट मिलती है। जब क्वालिटी क्रिकेट करवानी है तो थोड़ी करवाएं, तगड़ी करवाएं। इस पर अमल कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि वो क्वालिटी क्रिकेट करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अंडर 19 टूर्नामेंट आगे किया, अक्टूबर में कर दिया। वो जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा चैंपियंस कप, वो जो है अंडर 19 का टूर्नामेंट सामने आ जाएगा। लेकिन अंडर 19 की जो स्क्वाड्स आए हैं वो बहुत परेशान कौन है, उसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, वो खेल रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन पर बात करेंगे अंडर 19 की, तो फिर जो है पाकिस्तान का अंडर 19 आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उस पर किसको भेजेंगे? मुझे सिर्फ पिछले 5 सालों में सिर्फ एक लड़का नजर आ रहा है अंडर 19 का जो अभी अंडर 19 स्क्वाड में सिलेक्ट है, वो है तैयब आरिफ, जो कि कप्तान है सियालकोट का। तो जब आप उसको लेके चलेंगे, उसकी टीम को अगर देखें तो वो कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर है, तो उसने परफॉर्मेंस भी पहले मैच में अच्छी दी है। तो उसकी कप्तानी में अगर पाकिस्तान टीम को आप भेजने का सोच रहे हैं तो फिर जो है आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप सर पे है। आपको एक प्रॉपर टीम बना के भेजनी पड़ेगी, आपको टूर्नामेंट का इनेकाद करना पड़ेगा और सॉलिड करना पड़ेगा। शायद इसी तनाजुर को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट को मुलतवी कर दिया, 1 महीना आगे ले गए और उस 1 महीने के बाद वो टूर्नामेंट का दोबारा आगाज होगा। बहुत अच्छी बात है मोहसिन नकवी साहब अगर क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हैं और क्रिकेट को फोकस करके जो है वो क्वालिटी क्रिकेट देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बहुत शुक्रिया वलीद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और बताया चैंपियंस कप के अंदर किस तरह बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं और अंडर 19 के चैंपियनशिप जो मुलतवी हुई है उसकी क्या वजह थी। नाजरीन, अगर हम बात कर लें चैंपियंस कप के ऊपर, तो चैंपियंस कप शुरू हो गया और पहले इनिंग का खेल भी खत्म हो चुका है और बैट्समैनों ने रन के बार लगाने शुरू कर दिए हैं। ये तो देखा जाएगा टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान को जरूरत है स्पिनर्स की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है फास्ट बॉलर की जो बैक हैंड पे हों, जो नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी के बाद, हारिस रऊफ के बाद भी हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर हों। देखना ये बाकी है इस टूर्नामेंट के बाद ऐसे बॉलर्स, ऐसे स्पिनर या ऐसे बैट्समैन हो सकते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें फ्यूचर के अंदर, ये देखा जाएगा आफ्टर टूर्नामेंट के बाद। अभी तो आपके सामने पारी जारी है, अभी आपके सामने हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और जिस तरह बैटिंग किया कामरान गुलाम ने और उनको चांस भी नहीं मिल रहा, जब वो टीम में आते हैं तो खिलाया भी नहीं जाता, फिर बाहर बैठा के उनको वापस भेज दिया जाता है। ये भी देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो लड़के परफॉर्म करते हैं जब वो टीम के अंदर आते हैं तो उनको चांस भी दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।